बात खत्म हो गई। अब जब जरूरत पड़ती है तो अपने स्वार्थों के लिए, क्योंकि आजकल सत्ता का अप्रत्यक्ष सुख भी कुछ लोगों को भोगना है। तो जब विष्णु शंकर जैन, जिसके पिताजी ने एक बड़ा काम किया था, ये देश नहीं जानता ऐसे लोगों को, और जब ये देश ऐसे लोगों को नहीं जानता तो आपके यहां ऐसे लोग बनना और पैदा होना बंद हो जाते हैं। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे बीच में से कोई पुरुषार्थी ने बड़ा काम किया है, हो सकता है थोड़ा 19-20 भी हो, तब भी उसको सार्वजनिक मंचों से, जैसे आपने आज कुछ लोगों को सम्मानित किया है, सड़क चलते सम्मानित कीजिए, करोड़ों लोग पैदा हो जाएंगे। कोई आपसे कुछ नहीं चाहता, हजारों करोड़ लोग, कोई एमएलए एमपी नहीं बनना चाहता, लेकिन जब आप सार्वजनिक मंचों से उनके बारे में बात करते हैं और उनके कानों में आवाज जाती है कि आज पुणे के अंदर यह बोला गया है, तो एक गर्व का भाव पैदा होता है। विष्णु शंकर जैन के पिताजी को, जिनका नाम हरिशंकर जैन है, उनको करोड़ों रुपए ऑफर किए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने कि आप हमारे वकील हो जाइए। उन्होंने कहा यह पाप नहीं करूंगा। बहुत साधारण से लोग हैं, इसलिए बड़े बड़े वकीलों का नाम आप जानते हैं, जो 25-25 करोड़ लेकर के रोहिंग्याओं के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हैं। ऐसे दलालों को आप जानते हैं, लेकिन अपने हीरोज को नहीं जानते हैं, क्योंकि आप समाज में पैसे से, रुतबे से, मकान से, गाड़ी से लोगों की हैसियत को पहचानते हैं। विष्णु शंकर जैन के पिताजी ने ऐसा काम किया जिसके कारण आज अयोध्या में मंदिर बन रहा है। आप उस तथ्य को समझने की कोशिश कीजिए, छोटा काम किसी ने किया, करके चला गया, और उन्हीं के द्वारा उनके बेटे ने अब से 6 महीने पहले ऐसा काम किया है कि पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। विष्णु शंकर जैन के पिताजी के सोचिए जरा, जिस दिन बाबरी मस्जिद को देश के सनातनी हिंदुओं ने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती के ऊपर से उस बाबर नाम के कचरे को फेंक दिया था, उस दिन उनके पिताजी की जो मां थी उनकी डेथ हुई थी। हरिशंकर जैन साहब की मां की डेथ हुई थी। लेकिन दीवानगी का आलम देखिए, उसके होने के बाद कर्फ्यू लग गया और वहां पूजा अर्चना बंद हो गई। 13 दिन उनके यहां सर मुंडाया गया और 13वीं थी, उन्होंने अर्जी डाली और 13वीं के दिन उस अर्जी की हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। यह घटना नहीं पता है आपको? इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के सामने, जिसकी मां की डेथ 13 दिन पहले हुई हो, उसको कोई किसी किस्म का उसके ऊपर उसका दबाव ना हो, बेटा साथ में खड़ा हो। आप सोचिए कि जो बेटा 1992 में कोर्ट में खड़ा था, उसकी उम्र क्या होगी जो आज 35 साल का है। और उन्होंने जो तथ्य रखा वो मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने जज साहब से कहा कि भारत का संविधान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को एक जीता जागता पुरुष मानता है, इसलिए आपका संविधान यह भी इजाजत देता है कि जो जिसकी पूजा की आस्था है उसको उस पूजा का करने का पूरा अधिकार है। मैं अनादिकाल से मेरा परिवार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा अयोध्या में कर रहा है। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उस जगह को किसने गिराया, किसने तोड़ा, यह राज्य का काम है, स्टेट का काम नहीं। मुझे सिर्फ अपने आराध्य देवता की जो निरंतर पूजा मैं कर रहा हूं उसमें विघ्न पड़ गया है, लिहाजा यह स्टेट की जिम्मेदारी है कि मेरी पूजा का अधिकार बरकरार रखा जाए, और अगर यहां नहीं कर सकते पूजा तो मुझे वैकल्पिक पूजा की जगह तैयार की जाए। और कोर्ट में 3 बड़े हाई कोर्ट के जज नतमस्तक हुए और तब यह आदेश दिया कि भगवान राम का जब तक
कोई इस जगह के ऊपर फैसला नहीं आता, टेंट में ये भगवान राम रखे जाएं और ये पूजा निरंतर चलनी चाहिए। अब आप इसको दूसरे तरीके से देखिए, 92 और 2020 ऑलमोस्ट 28 साल। आप जरा सोचिए कि 28 साल तक अगर वो राम टेंट में, जहां हजारों लोग उस दौर में भी टेंट में उनकी पूजा करने जाते थे, वो अधिकार उन्होंने इसलिए नहीं लिया कि उनको कोई निजी कुछ करना था, उन्होंने अपने तथ्यों को इसलिए रखा ताकि कहीं भारत का सनातनी हिंदू समाज एक लंबे समय तक यह प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि 550 साल से उस पर आप लड़ रहे थे, 150 साल से कोर्ट उस पर अपना आरोप कोई निर्णय नहीं दे रहे थे। उन्होंने यह सोच के रखा कि कहीं भारत का यह समाज उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वो जन्मस्थली जहां वो पैदा हुए थे, जहां उनका मंदिर था, इसके टूटने के बाद अगर इसको ही भूल जाएंगे तो 28 साल में एक जनरेशन को पता ही नहीं चलेगा कि अयोध्या कहां है और भगवान राम कहां है। यह सोचकर उन्होंने अधिकार मांगा और कोर्ट ने दिया, और हजारों लोग 92 से लेकर 2020 तक उसी टेंट वाले तथाकथित मंदिर में पूजा करते रहे। और उसी के बेटे को, इसी के कहता हूं ये भाग्य है, सबको कुछ ना कुछ करने का मौका मिलेगा। आप उस वक्त ये तय मत करिए यार इसमें कोई फायदा नहीं है, ये मत करिएगा। हमको जो लगता है वो हम कर रहे हैं। विष्णु शंकर जैन ने, उनके बेटे ने अभी 6 महीने पहले जो काम किया है, आप में से किसी को याद है? याद है, वेरी गुड। ऐसे लोगों को आज 2 दिन पहले वो बड़ौदा में भाषण देने गए थे। मैं उनका जिक्र इसलिए नहीं करता कि वो मेरे दोस्त हैं, कि मेरी जाति के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो काम किया है वो करने की इस देश के पुरुषार्थी लोगों में थी, लेकिन हम अपने स्वार्थों के कारण नहीं कर रहे। विष्णु शंकर जैन ने 1992 में जब ये बाबरी मस्जिद नाम की जगह टूट गई थी, तो उस समय लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई, और उस लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम के तहत बनारस में इस महाराष्ट्र की धरती की एक बेटी जो मराठा थी, जो इंदौर की रानी रही, आप उसका इतिहास पढ़िए, बड़ा कठिनाई का जीवन है। परिवार में पिता पति बहुत समय चले गए, लेकिन आप उसका जब इतिहास पढ़ते हैं तब आपको लगता है कि उस दौर में भी ऐसे लोग थे। आप सोचिए कि अहिल्याबाई होलकर, औरंगजेब जो जलील और वो मरदूद, जिसने बाबा विश्वनाथ के मंदिर को खंडित किया, अहिल्याबाई होलकर एक राज चलाने के बावजूद भी उनको जो मुंह दिखाई में जो पैसा मिला था, उस वक्त की करेंसी जो भी रही हो, उस करेंसी से कहां महाराष्ट्र, कहां इंदौर और कहां बनारस वो गई, और बाबा विश्वनाथ के उस मंदिर में, जिस बाबा विश्वनाथ को खंडित कर दिया था, उस बाबा को जगह पे स्थापित किया और पूजा शुरू की। और पूरे उनके मंदिर के ऊपर में परत सोने की लगी हुई है, वो अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में किया था। अहिल्याबाई होलकर अगर न ये काम करती और बाबा विश्वनाथ को खंडित करके जो फेंका जा चुका था, मुझे पूरी इस बात का भरोसा है कि 240 साल में आप बाबा विश्वनाथ को भूल चुके होते हैं। लेकिन वो पूजा उस खंडित मंदिर में चलती रहे, ये उस महिला का, उस महान योद्धा का नियत रही होगी, ताकि आने वाले सालों में कौन कब कहां कैसे आएगा इसकी चिंता नहीं की, और वो पूजा निरंतर चलती रही। 1780 के बाद 240 साल के बाद अहिल्याबाई होलकर का कोई परिवार टिकट मांगने नहीं आएगा। उनके पूर्वजों के बारे में सरकार ने चिंता की नहीं की, राष्ट्र को चिंता करते तो आज उनके परिवार में कहां कहां उनकी चिस्तियां थी, उसको मजबूत हम करते हैं। एग्जैक्ट 240 साल के बाद एक गुजराती के भाग्य में लिखा था ये
बनारस गया, लोग पता नहीं किसी हर बात को नफे नुकसान में देख रहे हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है, मैं साइंस के अलावा बात करते ही नहीं किसी से। मेरा पूर्ण विश्वास नहीं, तथ्यों पे कह रहा हूं। जिस भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का खजाना था, जहां विश्व में विश्वविद्यालय की कल्पना नहीं थी, तब भारत की धरती पे नालंदा विश्वविद्यालय था। आज आपके बच्चे ऑक्सफोर्ड जाने की बात जब करते तो आपको लगता है ज्ञान हुआ है, वो सब चोटे थे जो यहां से चुरा के ले गए थे।